धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर वो कौन थे? अगस्त 1990 की बात है। मुझे कोलकाता से सरसा आना था। मैं रेलगाड़ी में सबसे पिछले डब्बे में बैठ गया। ये डब्बा फौजी भाइयों के लिए आरक्षित था। गाड़ी चलने में अभी कुछ समय शेष था। एक बुजुर्ग मेरे पास आया जिसने फौजी वर्दी पहन रखी थी। उसने मुझसे कहा कि तू इस डब्बे में ना बैठ। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी, क्या आपको बैठने के लिए स्थान चाहिए? यह कहकर मैं थोड़ा सा सारकत हुए बोला, बाबा जी आप भी बैठिए। बाबा जी ने कहा, बेटा मैंने सीट का क्या करना है, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ कि तू चौथे डब्बे में जाकर बैठ जा। मैं तुझे सोने के लिए स्थान भी दिला देता हूँ, आ मेरे साथ चल। ये सोचकर कि बाबा जी सोने के लिए सीट दिलवा देंगे, मैं उस बुजुर्ग के पीछे पीछे चल पड़ा और उन्होंने चौथे डब्बे में मुझे सोने के लिए सीट भी दिलवा दी। इसके बाद बाबा जी नीचे उतर गए और उसी समय गाड़ी चल पड़ी। मैं ये सोचने पर मजबूर था कि उस बुजुर्ग ने मुझे पिछले डब्बे से उतारकर इस डब्बे में जगह क्यों दिलवाई और वे रेलगाड़ी में से क्यों उतर गए। मैं ये सोचने पर मजबूर था कि उस बुजुर्ग ने मुझे पिछले डब्बे से उतारकर इस डब्बे में जगह क्यों दिलवाई और वह रेलगाड़ी में क्यों नहीं चढ़े। आखिर वो कौन थे? ये सोचते सोचते मैं लेट गया और मुझे नींद आने लगी। अर्धनिद्रा की अवस्था में मुझे परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। परम पिताजी के दर्शन पाकर मैं अत्यंत खुशी अनुभव कर रहा था। रेलगाड़ी को चलते हुए लगभग 12 घंटे हो चुके थे। अचानक गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और शोर सुनाई दिया। गाड़ी रुक चुकी थी। मैंने नीचे उतरकर देखा कि फौजियों वाला वह डब्बा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाहाकार मचा हुआ था। कई फौजी भाई तो मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके चोट ना लगी हो। उसी समय मुझे समझ आई कि मेरे सतगुरु सवे फौजी का रूप धारण करके मुझे चौथे डब्बे में बैठाकर गए। ऐसे दयालु दातार जी का बदला हम जन्म जन्म तक नहीं चुका सकते। श्री प्रगट सिंह नटारा सरसा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।